सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो कि दिसंबर 2013 में है, वो CSIR नेट एग्ज़ाम में है, वो पूछा गया था। ठीक है, सो इनहेरिटेंस का है। सो शुरू करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए रेयर रेसेसिव डिसऑर्डर विथ कंप्लीट पेनिट्रेंस। ओके, सो रेसेसिव हमें दिया गया है, विथ ए कंप्लीट पेनिट्रेंस कर रखा है, मतलब जितना भी है जीनोटाइप है आएगा वो सारा का सारा है, वो सही फिनोटाइप है, वो पूरा का पूरा 100% है वो देगा। एंड नीचे दिया गया है ए चाइल्ड फ्रॉम अ मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल सेकंड 2 इससे एंड सेकंड 3 इससे, इसकी और इसकी मैरिज से, विल शो द डिसऑर्डर ओनली इफ द पेरेंट्स carry the recessive alleles. Okay, then what is the probability that the child will show the disorder? Okay, सो बहुत ही ईजी सी हमारे पास पेडिग्री है वो दी गई है। सो यहाँ पे रेसेसिव इनहेरिटेंस दे रखा है, इसका मतलब ये डिजीज़ है, इसका मतलब ये रेसेसिव है, तभी डिजीज़ है। स्मॉल ए है मान लो। ठीक है, तो स्मॉल ए कब आएगा? तब एक पेरेंट से इधर से स्मॉल ए आएगा, एक से इधर से स्मॉल ए आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब इधर स्मॉल ए एक के पास है, एक के पास स्मॉल ए है। ठीक है, इनके पास दो स्मॉल ए नहीं आ सकते, क्योंकि दो स्मॉल ए अगर आ जाता तो ये भी रेसेसिव हो जाता और ये भी डिजीज़ हो जाता। ठीक है, इसका मतलब दो स्मॉल ए नहीं है तो इसके पास एक कैपिटल ए ही होगा। ठीक है, बिकॉज ये डिजीज़ नहीं है। ठीक है, सो ये वाला हमारे पास है वो फिनोटाइप है, वो दिया गया है। इसी प्रकार से ये होगा, बिकॉज इसमें भी है एक है वो रेसेसिव वाला है। ठीक है, इसीलिए सो ये वाला हमारे पास है, वो क्वेश्चन में है हमारे पास दिया हुआ है। अब इससे हमारे पास एक है वो डिजीज़ वाला है, मतलब स्मॉल ए हमारे पास एक बना हुआ है, और एक का हमें है वो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, एक इसका हमारे पास दिया हुआ नहीं है, क्या इसका है जीनोटाइप है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका हमारे पास जीनोटाइप नहीं दिया गया है। ठीक है, और लेकिन इसका है वो डिजीज़ वाला है स्मॉल ए। ओके, सो अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है बनने की, इनका गेमेटोफाइट्स है वो क्या हो सकता है, जीनोटाइप क्या हो सकता है, सॉरी। ठीक है, तो स्मॉल ए तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे है वो क्वेश्चन में डिजीज़ वाला नहीं है ये। ओके, सो ये दोनों डिजीज़ वाले नहीं है, इसका मतलब स्मॉल ए तो होगा नहीं। सो दो टाइप के हमारे पास हो सकते हैं, इधर से मान लो कैपिटल ए आया, इधर से मान लो कैपिटल ए आया। सॉरी, इधर से कैपिटल ए आया, इधर से कैपिटल ए आया। सो कैपिटल ए हो सकता है, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ये दो ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है, तीसरी स्मॉल ए की है वो नहीं आएगा, ये दो में से एक ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी है, ये दो में से एक ही आएगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, अब हमें दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है कि इन दोनों से है वो बनने वाली जो प्रोजेनी होगी उसकी डिजीज़ आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। डिजीज़ आने की यानी स्मॉल ए आने की है वो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो ऑब्वियसली स्मॉल ए तो है, किसी भी आप क्रॉस में आप देख लेना चाहिए, हेट्रो का अगर आप देखोगे तो भी अगर आप स्मॉल ए का अगर आप रेशो निकालना चाहोगे रेसेसिव का तो एक ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि कैपिटल का एक का भी एक ही आएगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए का है वो दो आएगा। ठीक है, इसका एंड इसका कैपिटल ए स्मॉल ए है वो दो आएगा, लेकिन स्मॉल ए है वो एक बार ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के आएगा तो हमारे पास एक ही, लेकिन कितनी प्रोबेबिलिटी में से एक आ सकता है। देखिए, हमारे पास दो गैमेट इसके पास हो सकते हैं, इनके पेरेंट के पास दो गैमेट इसके पास हो सकते हैं। सो इससे और इससे है वो क्रॉस करके है हमारे पास वो क्या आता है, ओनली एक प्रोबेबिलिटी आती है जो कि है स्मॉल ए ही इससे। ठीक है, ए इसका ले लो चाहे एक ए इसका ले लो, सो एक ही प्रोबेबिलिटी बनती है स्मॉल ए कैपिटल ए बनने की। ठीक है, जो कि हमारे पास डिजीज़ नहीं होगा। ठीक है, अब इसका कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए से अगर हम क्रॉस कराएंगे, सो इसका हमारे पास है वो दो है, दो हमारे पास है, ऐसे बन सकते हैं कैपिटल, या तो बनेगा हमारे पास कैपिटल ए प्लस में हमारे पास बनेगा
कैपिटल ए स्मॉल ए। सो ये दो प्रकार के ही बन सकते हैं, इसके अलावा है स्मॉल ए वगैरह कुछ नहीं बनेंगे, ये ओनली दो प्रकार की है, यही है वो बनेगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका हमने इसके साथ कराया था, तो अब इसका हमें इसके साथ अगर हम प्रोबेबिलिटी के साथ अगर देखेंगे, मान लो इसके पास है वो ये गेमिट है और इसके पास ये वाला गेमिट है, तो हमारे पास अभी हमने देखा था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए वाला ही सिचुएशन है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही है, वो बनेगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, अब हमारा इसका और इसका करा दिया, लेकिन इसका और इसका अगर प्रोबेबिलिटी अगर ये आएगी तो क्या क्या बनेगा। अगर हम क्रॉस हेट्रो कराते हैं तो आप सभी को पता है 4 प्रकार के गेमिट बनते हैं, कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। ओके, स्मॉल ए। सो अब हमारे पास टोटल हालांकि स्मॉल ए तो एक ही आएगा, चाहे कोई से भी क्रॉस में आप देख लेना चाहिए। मान लो इसके पेरेंट में मान लो ये वाला गेमिट आया है, इस पेरेंट से है वो ये वाला गेमिट आया, तब तो डिजीज़ वाला होगा ही नहीं। और मान लो इस वाले पेरेंट से ये वाला है वो गेमिट आ रहा है और इस वाले पेरेंट से है वो ये वाला गेमिट आ रहा है, तो हमारे पास है वो एक ही बनेगा। तो कोई से भी क्रॉस में है स्मॉल ए यानी डिजीज वाला तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो वो तो हमने एक ले लिया, लेकिन कितने में से एक आ रहा है, सो वो हमने निकाल लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 में से है वो एक हमारा बन रहा है। तो अब क्वेश्चन के जो हम ऑप्शन देखेंगे, सो उसमें सिर्फ ये सोल्व करके ही हम निकाल सकते हैं 1/9। ओके, देन आगे वाली लाइन जो पढ़ते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू कैरी द रिसेसिव एलील इज। सो पेरेंट्स, जैसे कि ये पेरेंट्स है, इनके पास हमने है वो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखी थी, इनके पास क्या क्या हो सकते हैं हमने देखा था। जैसे कि हमने देखा था कैपिटल ए प्रोबेबिलिटी देखी थी और कैपिटल ए स्मॉल ए देखी थी। एंड क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए है वो हेट्रो से है, वो कितने आते हैं आप सभी को पता है, 2 है, वो 2 बार है वो कैपिटल ए स्मॉल ए आते हैं। यहाँ पे हमने देखा था, जैसे कि हमने हेट्रो कराया था, तो एक बार इससे कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, एक बार इससे कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा। सो 2 होते हैं। सो टोटल हमारे पास, बिकॉज तीसरा तो ये हो ही नहीं सकता, स्मॉल ए तो है ही नहीं ये। ठीक है, तो 3 प्रोबेबिलिटी है इसकी। सो 3 में से है वो, क्योंकि इसमें है वो डिजीज़ कैरिंग एलील नहीं है, स्मॉल ए नहीं है, तो इसको हटा देंगे। 3 में से 2 के पास है वो डिजीज़ कैरिंग एलील है। सो 3 में से हमारे पास 2 के पास है। ठीक है, सो ये भी है वो आगे है, वो आ जाएगा 2/3। ओके, सो ये हमारा आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपको सोल्व देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।